मैं आज बात करने वाला हूं महंगाई की कि पिछले लगभग सवा साल में किस तरह से और किस किस एरिया में कितनी महंगाई बढ़ी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज यहां पर ग्रोसरी वगैरह की, खाने पीने के सामान किस तरह से महंगे हुए हैं, कितनी महंगाई यहां पर बढ़ी है। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूं बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, और मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं आप लोगों से, और मैं प्रैक्टिकली कई चीज़ें आपको दिखाऊंगा भी यहाँ पर। मैं आज आपको बताऊंगा पेट्रोल के रेट के बारे में भी, और यहाँ के होम लोन्स के बारे में भी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह इंक्रीज़ हुआ है, और बाकी बहुत सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और प्लस इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं आप सब उन मित्रों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे उतनी इसकी रीच बढ़ेगी। तो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा है, तो आपको हमारे सभी वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी। तो इतना आप ज़रूर कर लीजिए। और मैं इस वक्त, देखिए, ये जो मेरे बगल में है, मैं यहीं से मिठाई की बात मैं करना शुरू करूँ। ये इंडियन मिठाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं। तो अगर मैं इंडियन मिठाई की बात करूं तो आज से लगभग सवा साल पहले जो रेट्स थे, कितनी महंगाई बढ़ी है, तो पहले करीबन 22-23 से $24 के आसपास जो है तो मिठाई पर केजी मिलती थी। लगभग 25 के आसपास मान लें, क्योंकि कुछ मिठाइयाँ होती हैं जिनके थोड़े से रेट्स कम होते हैं, किन्हीं के थोड़े से ज़्यादा भी होती थी। अब वो सब बढ़ करके आपको 35 के आसपास पहुंच गई हैं, 30 से और 35 के बीच में। तो लगभग 1 किलो में समझ लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली जो है, जो 20 वाली थी वो 30 में हो गई है, और जो 25 वाली थी वो 35 में हुई है। तो $10 के आसपास में पर केजी आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। ₹550 किलो में बढ़ोतरी हुई है पिछले सिर्फ सवा साल में। और इस महंगाई के पीछे का कारण, जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ उसके बाद से महंगाई किस तरह से बढ़ी है, क्योंकि गैस के, पेट्रोल्स के जो हैं प्राइसेस बढ़ गए हैं, और अभी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के भी, गैस के भी प्राइस और बढ़ने वाले। बाकी चीज़ों में भी बात आपको करूँगा, डिटेल में बात करूँगा। अभी मैं फ़िलहाल ये राधे, जो हमारे ऑफिस के बगल में ही शॉप है, यहीं से हम लोग ज़्यादातर अपनी शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो पहले मैं यहाँ आपको लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। 2 लोगों से मैं, अगर कोई होगा, क्योंकि ये बहुत अर्ली मॉर्निंग है। और मैं एक बात और बता दूँ कि पिछले 1 हफ्ते से, वैसे तो ये है ही यहाँ पर सर्दियों का मौसम है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लाइक बहुत कड़ाके की। कल तो 1 डिग्री था। तो और हाउस वगैरह, बिल्डिंग में है अगर आप, तो उतना नहीं समझ में आता, लेकिन हाउस वगैरह में जो है काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है। अब ये देखिए, ये कॉलीफ्लावर है, ये फूल गोभी है, काफ़ी बड़े साइज़ की होती है, आप देख सकते हैं। इंडिया में भी कभी कभी ऐसे बड़े साइज़ की दिखाई देती है। और ये इस वक्त है $4.5 की। $4.5 की मतलब समझ लीजिए कि करीबन ₹250 की है। ये एक गोभी जो है ₹350 की है। इसी तरह से 4, ये जो अभी आपको $4.5 की दिखाई दे रही है, ये सवा साल पहले तक लगभग आपको मिल जाती थी $2.5 तक की। तो अब इसमें कितनी महंगाई हुई है। ये तो खैर चलिए सब्जियों का सेक्शन है। चलिए, ये तो यहाँ की लोकल चीज़ें हैं, मैं कि हम भले ही यहाँ पर रहते हैं, लेकिन खाना पीना जो होता है वो सब हम अपने ही देश का खाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये सब दालें लगी हुई हैं। तो अब इन दालों में भी लगभग $1 पर $1.5 या $2 पर केजी के हिसाब से रेट्स बढ़े हैं, चूँकि सबकी कॉस्ट बढ़ी है। शिप भी पानी में चलते हैं, पर पानी से नहीं चलते हैं, तो उनको भी फ्यूल चाहिए होता है। क्योंकि फ्यूल में महंगाई आई है, इसकी वजह से बाकी चीज़ें भी जो है महंगी हुई हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये है, देखिए यहाँ पर आटा लगे हुए हैं। वो है आपके पास में अपना आशीर्वाद। क्या है आशीर्वाद का, क्या भाव है? $25। अच्छा हाँ, ये देखिए यहाँ पर सब लगे हुए हैं, आटों के रेट हैं। तो ये पिछले सवा साल पहले, 1 मिनट, ये जब वॉर नहीं शुरू हुआ था उसके पहले इसका क्या रेट था आशीर्वाद आटा के 10 किलो के पैकेट का? हाँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि लेते तो हम भी हैं, लेकिन मैंने कहा ये यहाँ के शॉप यही संभालते हैं, तो मैंने कहा इनसे पूछ लेता हूँ। तो लगभग $16-17 के आसपास था ये वॉर शुरू होने से पहले, और अब ये 25 में है। लेकिन मैंने इसको बीच में, जब सप्लाई बीच में बंद हो गई थी ना इसकी सप्लाई, तो उस वक्त मैंने $35 में भी खरीदा है, हो गया था ना। तो अभी थोड़ा सा लेकिन सेटल्ड हुआ है, तो $25 है, पर $25 भी। और मैं एक बात और आपको बताऊँ कि ये मैं रिसेंट पिछले साल के रेट्स हैं बता रहा हूँ। जब हम ऑस्ट्रेलिया 2009 में आए थे, तो आशीर्वाद आटा ये 10 किलो वाला ये $9-10 में मिलता था।
9-10 डॉलर से होकर के $25 जो है इसका। यहाँ पर देखिए एक और अच्छी चीज़ जो आपको लगता होगा कि विदेशों में मिलता है कि नहीं मिलता है, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए पूजा पाठ वगैरह में इसके आम के पत्ते हैं, ये भी यहाँ पर बिकते हैं। और आज दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इनके पास में पान के पत्ते भी आते हैं। पान के पत्ते तो कई बार हम यहाँ से लेते भी हैं जब घर में कुछ पूजा पाठ वगैरह होता है। और पनीर वगैरह इंडिया से भी आती है, यहाँ की लोकल भी होती है, सारा सामान है। तो इस तरह से सब्जियों से लेकर के और चावल वगैरह के रेट भी बढ़े हैं। और मैं लेता हूँ इंडिया गेट। इंडिया गेट, हाँ, ये राइस ही है। ये $18 का है। ये लगभग $11 का मिलता था, अब वो $18 का है। अगर आपको रेट दिखाई भी दे रहा हो, यहाँ पे भी ये देखिए $18 का है। ये सब जो हैं $11 के आसपास के थे। और ये है जिंजर, $18 की किलो है। ये करीबन 950 रुपये की किलो है यहाँ पर। क्या बोलते हैं ये जिंजर, अदरक। पहले $10-11 का हुआ करता था, पर ये कभी कभी फ्लैक्चुएट होता है अगर फसल कम हुई या ज़्यादा हुई। पर हाँ, अब ये जो जंप आया है इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन अभी होगा नहीं। बाकी सब चीज़ों का भी यही हाल है। घी वगैरह देखिए यहाँ पर काफ़ी ब्रांड्स मिलते हैं। यहाँ पे ये न्यूजीलैंड का घी जो है, ये वाला अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए, ये काफ़ी पॉपुलर है। मेरे घर में तो मुस्कान लेके जाने वाली थी यहाँ से 5 लीटर, लेकिन उसका वो वज़न का बेचारी का प्रॉब्लम हो गया, तो 5 किलो का जो घी का डब्बा है वो घर में ही रखा हुआ है। तो अब ये यहाँ पे देखिए, ओके, ये अमूल का घी है, ये $18 का। ये अमूल का घी रखा हुआ है, देखिए, ये $18 का है। और ये पहले जो मिलता था ये करीबन $11 और 10 से $11 का था। पिछले साल $11 के आसपास था, लेकिन अब वो जो है $18 का हो गया है 1 किलो घी। तो ये भी आप समझ लीजिए कि 950 का है, 950 का घी है। बताइएगा इंडिया में कमेंट करके कि ये अपने यहाँ पर कितने का घी मिल रहा है। पूजा पाठ की सारी सामग्री इनके यहाँ मिलती है, और बाकी हमारी ज़रूरत की सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। माला वगैरह ये देखिए, सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। रुद्राक्ष की, हाँ, ये रुद्राक्ष की भी माला है यहाँ पर। और अपने यहाँ की आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ वगैरह भी मिलती हैं, रामदेव वगैरह के भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर सब मिलते हैं। और ये पूरा सेक्शन जो है पूजा पाठ का है। लेकिन महंगाई इन सब चीज़ों में बढ़ी है। जो चीज़ें पहले $2 की थी वो $3.5, $4.5 तक बढ़ी हुई हैं। इसी चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं भी यहाँ से लेकर के गया था। ये देखिए, ये है कड़ी पत्ता। मुंबई में रहने वालों को तो पता है कड़ी पत्ता हर चीज़ में चाहिए होता है। और ये देखिए यहाँ पर आपको मिल रही है तुलसी जी। मेरे घर में तो भी तुलसी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि पहले जब गमले में लगाते थे तो वो उतना ग्रो नहीं करती थी, पर जब से हमने ऐसे बैकयार्ड में अपने लगाया है तो बहुत ज़्यादा ग्रो हुई हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुलसी जी हमारी, मतलब हम तो नित्य उनकी पूजा आराधना करते हैं। फास्ट फूड, इंडियन फास्ट फूड समझ लीजिए आप। तो उसमें जो ब्रेड पकौड़ा होता है, वो पहले 2 ब्रेड का, उसको बीच से कटवट नहीं करते थे, पूरी अक्खी ब्रेड होती थी। 2 ब्रेड का एक जो है तो वो मिलता था $2.5 या $3 का। अब मुझे एग्जैक्ट रेट याद नहीं, $2.5 या $3 का मिलता था। अब उसको कट करके आधा, मतलब जो एक पीस था उसके 2 पीस कर दिए हैं आधा बीच से, और अब वो एक जो है $3 का मिलता है। तो आप समझिए वो भी जस्ट डबल हो गया। पहले जो डिशेस जो हैं 16, 17, $18 की हुआ करती थी। मतलब पहले तो जब मैं यहाँ आया था तब तो समझ लीजिए $12, $13 की होती थी, पर पिछले साल तक जो हैं वो जो रेट्स $14-15 के थे, अब वो सब $22, $23, $24 के हो गए हैं। मतलब डिशेस की मैं बात कर रहा हूँ, वेजिटेबल्स वगैरह की, बाकी सब चीज़ों की। रोटियों की भी, पहले रोटियाँ मान लीजिए $2 की मिलती थी, तो अब सब $3.5, $4 की रोटियाँ हो गई हैं, $4 की डबल हो गई। कि ये जब पिछले साल इन लोगों ने रेट्स वगैरह बढ़ाने शुरू किए थे, तो रेट्स भी बढ़ाए थे और क्वांटिटी भी कट की थी। ये केवल इंडियन रेस्टोरेंट्स में हमने महसूस किया था। अभी क्या पोजीशन है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं बड़ी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पिछले साल जब ये सब रेट्स वगैरह बढ़े थे मार्च अप्रैल में, तो हुआ क्या कि इन्होंने रेट्स भी बढ़ाए प्लस क्वांटिटी भी कम की थी। रोटियों का साइज़ बहुत छोटा कर दिया था। अब चूँकि हमेशा जब बाहर आप खाते हैं तो आपको पता चलता है, सेम रेस्टोरेंट में आप 10 बार खा चुके हैं तो अचानक कोई बदलाव आएगा। हालांकि जहाँ ये चीज़ें मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस की थी, बाद में वहाँ की रोटियों का साइज़ वगैरह थोड़ा ठीक हुआ। मेरे ख्याल से उसमें वजह ये हुई होगी कि बड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया है। तमाम सारे वैसे ढाबे यहाँ पर और भी खुल गए हैं। बाकी दूसरी कंट्रीज़ के जो रेस्टोरेंट्स हैं, कुजीन्स हैं, उनके भी रेट्स बढ़े थे, बट उन लोगों ने क्वांटिटी कम नहीं की थी। इसके अलावा अभी मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशंस दूंगा महंगाई से रिलेटेड, बट यहाँ पर कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई विपक्षी पार्टियाँ थोड़ा बहुत कहीं कुछ चर्चा करती होंगी, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा प्रेशर
या दबाव गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, सब चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसी नई सिचुएशन डेवलप हुई है उसके हिसाब से कॉप अप करें, उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज करें, लेकिन यहाँ पर कोई उसको लेकर के बवालबाजी नहीं होती है। मुझे बढ़ते यहाँ पे भी हैं रेट्स, तकलीफ यहाँ पर भी होती है लोगों को। मैं बाकी डिटेल्स अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ, और अभी भी अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिएगा। तो अब ये देखिए मित्रों, मैं आया हूँ पेट्रोल डलवाने। तो ये चूँकि हमारे घर के सबसे नज़दीक पेट्रोल स्टेशन है और यहाँ पर सबसे सस्ता रहता है। अभी मैं हाईवे से आ रहा था तो रास्ते में आज पेट्रोल का रेट कहीं 195 मतलब $1.95, कहीं 185 इस प्रकार से था। यहाँ थोड़ा सा सस्ता है। और ये देखिए प्रीमियम डीजल का जो है तो $1 और 69.5 मतलब समझ लीजिए कि $1.70 का है। और उसके बाद में 196 प्रीमियम 98 का ये जो है $2 के आसपास का ही है। और मैं नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हूँ। और उसके बाद में अनलीडेड है 175.5 लगभग $1.76 का है। और सबसे कम जो E10 उसमें मिक्स्ड होता है वो $1 लगभग 74 सेंट का है। तो $2 के आसपास में पेट्रोल के रेट्स अभी आजकल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हैं। और मैं अभी ये अनलीडेड वाला ही डालूंगा जो ये है $1.75 का जो है, तो मैं यही वाला डालूंगा। तो पहले यहाँ पर $1.15 20 सेंट्स के आसपास का जो है रेट होता था। अब ये $2 का के आसपास का, $2 से ऊपर भी जाता है, कई बार $2.10 तक का पहुँच जाता है। तो ऑलमोस्ट डबल का रेट हो गया है। अब अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में देखेंगे तो ये तकरीबन जो है तो 100 रुपीज़ के आसपास का है। अपने यहाँ क्या है पेट्रोल का रेट वो बताइएगा। और ये देखिए मित्रों, यहाँ पर पेट्रोल खुद ही भरना पड़ता है। तो मैंने जैसा कि कहा ये येलो वाला, इसका यहाँ पे भी प्राइस पड़ा है $1.75 लगभग $1.76 का समझ लीजिए। अब ये जो है मैं पेट्रोल यहाँ पर खुद ही डालूँगा, यहाँ पर कोई और नहीं आता है भाई। यहाँ हवा भी भरनी पड़ती है। सामने देखिए ये हवा भरने के लिए सफ़ेद वाली गाड़ी खड़ी है, वो खुद खड़ी क्या है वो खुद भर रहा है जिसकी गाड़ी है बेचारा। और बाकी यहाँ पर डीजल भी है, प्रीमियम 98 ये सबसे महंगा होता है जो रेड कलर में है। और यहाँ पर जब मशीन चलती है तो बाकी के सबके रेट्स आने बंद हो जाते हैं। जो आप डाल रहे हैं ये देखिए, इसका भर रेट यहाँ पर लिखा आता है। काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। पहले जैसे कि टैंक जो है लगभग $55 तक में, 50 से 55 में फुल हो जाता था। 55 तक तो कम ही पहुँचता था, 50 वगैरह में फुल हो जाता था। अब देखिए ये अभी 68 हो गया, अब ये 70 हो गया, और अभी जो है ये लगभग मेरा $73 का पेट्रोल पड़ा। तो ये देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पर भर ली हवा। काफ़ी समय से मैंने हवा नहीं भरी थी। तो यहाँ पर सभी पेट्रोल स्टेशन में हवा भरने का होता है, लेकिन यहाँ खुद ही भरना पड़ता है। और ये आप देख रहे हो तो ये कार वॉश का है, यहाँ पे प्रीपेड है, आप पैसे डालिए और जाके खुद ही कार आपको धोनी है। तो मित्रों ये है देखिए वुलवर्थ जो हमारे घर के नज़दीक है। वैसे वुलवर्थ कहीं पर भी हो, सबके स्टैंडर्ड रेट्स ही होते हैं। तो मैं पेट्रोल स्टेशन के बारे में बता रहा था। वहाँ पर अगर आप घर में, कुछ लोगों के यहाँ पर इलेक्ट्रिक की कुकिंग होती है, या कुछ लोग कैंपिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो वो लोग जो है तो फिर वहाँ से गैस सिलेंडर वगैरह भरवाते हैं। चेरीज़ $8 की, ये पहले $5-6 में मिलती थी, अभी 8 की हैं। तो इनमें वैसे देखिए क्या है, फसली चीज़ें अगर किसान के पास ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं तो उनके उसी हिसाब से प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं। पर वेजिटेबल्स वगैरह के भी रेट्स ऑफ कोर्स हाई हुए हैं। मैं अभी रेट से लोग खुद बनाते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बेकरी है, इसके अंदर ही बेकरी है। सुबह यहाँ पर बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ये ब्रेड का पैकेट $4.40 का है, $4.40 का है। तो ये पहले लगभग $2 का हुआ करता था। वैसे ब्रेड्स के यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वैरायटी की और बहुत अलग अलग प्राइसेस की पहले भी हुआ करती थी, अभी भी हैं। ये 440 मतलब $4.40 का है। 260 रुपए के आसपास की एक ब्रेड है। वाटरमेलन तो अभी $3 का लगभग $290 पर केजी है। पहले जो है तो ये कुछ $1 $1.25 के आसपास का, $1.5 के आसपास का किलो मिलता था। इसी तरह से अलग अलग फ्लेवर के मिल्क मिलते हैं, देख लीजिए अलग अलग फ्लेवर्स के। इनके रेट्स भी हैं, $6 के हैं, $5.50 के हैं, और ये 2 लीटर की बॉटल्स हैं। ये 2 लीटर वाली बॉटल्स हैं। इधर मैं आपको दिखाता हूँ जो हम लेते हैं। ये जो है वो 3 लीटर का हम लेते हैं। $3 बोल रहा था मैं, 3 लीटर का हम लेते हैं। ये 3 लीटर की बोतल जो मैंने आपको दिखाई, ये पहले $3.5
डॉलर में मिलती थी, लेकिन लास्ट ईयर जो है तो 4.5 तक आती थी। अभी ये $8.90 की है। ये लोअर प्राइस में लगा के भी $8.90 मतलब $9 की वो बॉटल है मिल्की। और एक यहाँ पर आता है लॉन्ग लास्टिंग, मतलब जो एक बार ले लें तो 2-3-4 महीने तक चलता है ये। अच्छा, यहाँ पे ये होता है जो क्लियरेंस में लगा होता है, स्पेशल का मतलब क्लियरेंस में इनकी डेट वगैरह ख़त्म होने वाली होती है, तो यहाँ पर रखा हुआ सामान थोड़ा सा सस्ता भी मिलता है। ये है 1 लीटर का मिल्क, अभी लगा हुआ है $2.20 का। पहले ये $1 का आता था, कभी कभी घटता बढ़ता था तो 1.10 1.20 हो जाता था, पर अब ये $2.20 का लगा हुआ है। और आजकल ये एक परमानेंट रेट हो गया है इस तरह का। तो मुझे लगा कि आपको ये देख लीजिए, ये है $2.20 का, ये यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये बहुत सारी ब्रेड हैं, ये प्रॉपर ब्रेड का सेक्शन है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वही 440 और 1-2 शायद $4 की भी हैं, पर इससे महंगी वाली भी होती हैं। अभी ये लोग फिलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, 340 की भी है, लेकिन इनका साइज़ छोटा है। ये 340 की जो यहाँ पर लगी हुई हैं, इनका साइज़ बहुत छोटा है। और प्रॉपर ब्रेड जो है अभी 440 सेंट्स की है, $4.40 की, लगभग 260 रुपये की जो है इनकी कीमत है। ये पूरा ब्रेड का ही सेक्शन है। और पिज़्ज़ा के बेस वगैरह भी मिलते हैं, मिलता तो सब कुछ है, पर मैं प्राइस का बता रहा हूँ। ये जो पहले $2 के आसपास हुआ करती थी, जब हम ऑस्ट्रेलिया पहली बार आए थे तब $1 का ये ब्रेड का पैकेट मिलता था। तो तब से तो खैर 4 टाइम से ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन लास्ट ईयर से और अब में जो $2-2.25 की थी, अब वो $2.40 की है ब्रेड। ये वाली देखिए, ये मैं अपने घर के लिए एक लेके भी जा रहा हूँ क्योंकि सुबह ख़त्म हो गई थी। आज सुबह से असल में क्या हुआ था कि पांडे जी का आज एक सेमिनार है अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो उनके ऑफिस के बाकी लोग भी गए हुए हैं। उनको छोड़ने जाना था और थोड़ा जल्दी पहुँचना था, और ऑफ कोर्स अंशिका को छोड़ना था। और अंशिका के लिए भी आज एक स्पेशल डे था। 2 हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 1100 वर्ड्स थे जिनकी स्पेलिंग्स जो हैं तो याद करनी थी अंशिका को। तो पिछले थर्सडे को लेवल 3 तक 1 to 3 तक जो है क्लास में ही उसका टेस्ट होना था, और उसके ऊपर जो बचा था लेवल 4 और 5 वो होना था, जिसमें प्रिंसिपल वगैरह आते हैं। तो जब क्लास में सबसे पहले जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो अच्छा यहाँ का पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट है ऑस्ट्रेलियन स्कूल का। बाकी सब जगहों को तो पता नहीं, पर अंशिका के स्कूल में ऐसा है कि ईयर 3 ईयर 4 जैसे अपने यहाँ पे कक्षा बोलते हैं हिंदी में और क्लास बोलते हैं कि आप किस क्लास में, तो यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ ईयर चलता है। जैसे यहाँ कक्षा 7 या क्लास 7 का जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर बोलेगा मैं ईयर 7 में हूँ। तो यहाँ ईयर 3 और ईयर 4 के स्टूडेंट्स एक साथ ही बैठते हैं। एक तो मेरे ख्याल से संख्या कम होती है बच्चों की, तो दोनों को मर्ज करेंगे तो कुछ 30 बच्चे हैं अंशिका के क्लास में, ईयर 3 और ईयर 4 के, और वो सेक्शन भी है, अलग अलग सब डिविजन्स हैं। तो उन 30 बच्चों में अंशिका लास्ट थर्सडे जो है, तो जो 3 लोग शॉर्ट लिस्टेड थे आगे के लिए, आगे के स्टेप के लिए, उसमें अंशिका का भी नाम था। तो अंशिका की स्विमिंग की क्लास है और अंशिका की बास्केटबॉल की क्लास है। अभी एक और दूसरी क्लास सैटरडे को है 4 घंटे की, वो शुरू कर दी है। तो हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा जो है व्यस्तता भरा रहता है। उसका जो है वो टेस्ट भी है, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा जल्दी स्कूल जाना था उसको, तो स्कूल ड्रॉप किया, फिर पांडे जी को ड्रॉप किया जहाँ उनका सेमिनार है आज। फिर वहाँ से मैं ऑफिस गया, एक अपॉइंटमेंट था वो अटेंड किया। तो महंगाई को लेकर के वहाँ पे काफ़ी बात हो रही थी, इंडिया में भी बात होती रहती है। तो मुझे लगा कि चलिए आज मुझे गाड़ी में पेट्रोल भी डालना था, और ऑफ कोर्स मैं हैरिस पार्क में था ही, तो मुझे लगा कि चलिए आप लोगों को मैं थोड़ी सी महंगाई का यहाँ का क्या आलम है वो भी दिखा देता हूँ। तो मैंने वुलवर्थ का भी पूरा बहुत डिटेल में नहीं दिखाया, क्योंकि उसके लिए फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, और वुलवर्थ दिखाना मेरा पर्पस नहीं था। तो मुझे कुछ चीज़ों के रेट्स आपको बताने थे, जैसे ग्रोसरी के यहाँ किस तरह से बढ़े, वेजिटेबल्स के, उसी तरह से फ्रूट्स वगैरह भी, जो $3 का था अब वो $6 का हो गया है, जो $6 का था वो $12 का हो गया। हर चीज़ का जो है रेट जो है बढ़ गए हैं। तो वो तो आपने देख लिया। बैंकों का भी कमाया, आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये करंट सिनेरियो है, यहाँ की सिचुएशन है। 2% 1.25 साल पहले था जब हमने लिया, और पिछले 1.25 साल में लगभग हर महीने के फर्स्ट ट्यूसडे को गवर्नमेंट अप्रोक्सीमेटली ½ % ब्याज बढ़ा रही है। तो 2% से लेकर के बढ़ते बढ़ते जो है तो 6% में ब्याज पहुंच गया है। अभी ये और बढ़ेगा। लोगों का मानना है कि 2026 तक ये इसी तरह से घटता बढ़ता रहेगा, मतलब नीचे तो नहीं आएगा, बढ़ता रहेगा या फिर स्टेबल हो जाएगा बढ़ करके।
रेंट की प्रॉपर्टीज को लेकर के इतनी मारामारी नहीं होती थी या इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। अभी मैं कई लोगों से मिला, मेरे पास आते जाते हैं लोग, बहुत तरह के लोग मिलते हैं, वो लोग रेंट के लिए प्रॉपर्टी ढूंढते हैं और जब क्योंकि सैटरडेज को मोस्टली जो है तो 15 मिनट का हर प्रॉपर्टी का, अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो इंस्पेक्शन की जो ड्यूरेशन है वो आधा घंटे की होती है, रेंट के लिए होते हैं तो ज्यादातर, अब कहीं एक्सेप्शनली कुछ अलग होता हो तो वो मुझे नहीं पता है, पर मैक्सिमम टाइम रेंट वाली प्रॉपर्टीज के लिए आपको 15 मिनट का ही टाइम मिलता है कि जाके उतने में इंस्पेक्शंस कीजिए। तो बता रहे हैं लोग कि 20-20, 25-25 फैमिलीज पहुंचती हैं एक अपार्टमेंट के लिए, और जो अपार्टमेंट अभी साल भर पहले तक $400 में थे उनका 550 रेंट हो गया। तो प्रॉपर्टी के रेंट के प्राइसेस बहुत हाई हुए हैं, बहुत सारे माइग्रेंट्स नए आए हैं, प्लस स्टूडेंट्स बहुत सारे आए हैं, तो जितने ज्यादा लोग आएंगे तो फिर सबको अकोमोडेशन चाहिए रहता है। तो यस, प्रॉपर्टी में इस समय आजकल तो जो पहले यहाँ पे महीने का आपका खर्चा चल जाता था, ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर पहले आप 1.25 साल पहले तक अगर आप $3,000 करते थे तो अब आपको $5,000 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसी रेशियो में ऑलमोस्ट सभी चीजें जो हैं तो महंगाई की यहाँ पर बढ़ करके हो गई हैं। रेस्टोरेंट्स में खाने जाइए, पहले $100 में आराम से हो जाया करता था, 2-3 लोग जब हम अपने फैमिली के साथ जाते थे, अब 200 कैसे उड़ जाते हैं पता नहीं चलता है। इसी तरह से हर किसी किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को काफी फर्क पड़ रहा है। काम भी है, ऐसा नहीं है कि लोग अर्न नहीं कर रहे हैं, हाथ जो है लोगों का संकुचित हुआ है। तो ये था, और आज सुबह चूंकि जल्दी जल्दी जाना था तो पांडे जी ने बनाया था उपमा, तो मैं इसमें थोड़ा सा मिलाता हूँ, बना करके बेचारी रख के गई हैं। तो लेमन जूस, हाँ लेमन जूस है, तो ये मिला लेता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसमें। और वो मैंने 2 ब्रेड और बटर है, और ये मेरा जो है आजकल फेवरेट बना हुआ है, मैं कह भी रहा था, ये मेरा हॉट चॉकलेट है। अब मैं ये नाश्ता वगैरह सुबह चूंकि यहाँ कर नहीं पाया तो मैंने एक छोटा सा संतरा खाया था, मैंड्रीन, और एक छोटा एप्पल खाया था। तो तब से अब लगभग जो है तो 11:30 बज रहे हैं कि मेहनत करने से ही होता है। अब हमारी यहाँ पर सिचुएशन देखें तो सुबह 5:30 बजे उठते हैं और रात को 8 बजे घर पहुंचते हैं, लगभग 7:30-8 बज जाता है डेली का। तो ये यहाँ की लाइफस्टाइल है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। जब मैं इंडिया में था तो मैं सुना करता था कि फॉरेन में बगैर कार के काम नहीं चल सकता है, ठीक है जी। तो मुझे लगता था ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि बगैर कार के काम नहीं चल सकते, लेकिन वहां और यहां में फर्क क्या है कि यहां पे एक ही व्यक्ति को सारे काम करने होते हैं। आपको बैंक भी जाना है, आपको कॉलेज भी जाना है, आपको यूनिवर्सिटी भी जाना है, और आपको बच्चों को ड्रॉप करना है, आपको अपने ऑफिस भी जाना है, आपको सारी चीजें खरीदने भी जाना है। एक व्यक्ति को घर की साफ सफाई, खाना पीना बनाना, सब कुछ आपको ही करना है। आपके यहाँ ना तो सर्वेंट्स होते हैं, ना ही कोई हेल्पिंग हैंड होता है। तो अगर आपके पास कार नहीं तो इतने सारे काम दिन में सारी चीजें वो कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कार यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने यहाँ अभी भी मैंने देखा है कि आप घर में खाना बनाने के लिए किसी को रख सकते हैं, हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। फैमिली थोड़ी सी, अब सबकी तो नहीं, लेकिन काफी लोग अभी भी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो कोई कुछ करके आ गया, कोई कुछ करके आ गया, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और यहाँ अक्सर काफी दूर दूर होती हैं चीजें। अब चलिए, तो हम, भगवान की कृपा है कि हमारे सामने ही जो है तो शॉपिंग सेंटर है, तो सामान सब मिल जाता है, और जहां हमारी ऑफिस है वहां भी है, तो अलग से हमें टाइम निकाल करके कहीं शॉपिंग वगैरह के लिए नहीं जाना पड़ता, बाकी कामों के साथ में ही सब हो जाता है। बट यहाँ पर अब कार की बात चली तो बता दूं साहब, कार सेकेंड हैंड से लेकर के नई तक के जो प्राइजेस हुआ करते थे ना 1.5 साल पहले तक, वो सारे जो हैं तो बहुत ज्यादा 40-50% उनमें जो है तो प्राइस बढ़ गए हैं। तो यहाँ इतना आसान कुछ भी नहीं है। इंडिया में अगर महंगाई बढ़ी है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भारत ही सबसे अच्छा कर रहा है। यहाँ देखिए, माइग्रेंट कंट्री, पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज के लोग आए हैं, पीसफुली रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। नैतिक दायित्वों से मनुष्य को बंधा रहना चाहिए। मेहनत और संघर्ष, इसका कोई विकल्प नहीं होता है। हृदय से मेहनत करेंगे तो ईश्वर आपका साथ अवश्य देंगे। ये मैंने अपने जीवन में बहुत बार अलग अलग फेजेस आए हैं, उतार चढ़ाव आए हैं, उनमें महसूस किया है, और मैं अपने इसी इरादे और इसी विश्वास के साथ में अभी भी यहाँ पर टिका हुआ हूँ। आप लोगों के लिए भी शुभकामनाएं करता हूँ कि आप सब लोग जहां पर भी हो खुश रहें, आनंद करें, इसी तरह से खूब मेहनत करें, खूब धन कमाएं और परिवार को सुखी रखें, अपने समाज की उन्नति करें। अभी तक भी अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो बंधुवर इसको लाइक कर दें। बंधु भगनी, आप सब लोग इसको लाइक कर दीजिए, और हो सके तो कमेंट कीजिए यहाँ की महंगाई के बारे में और अपने देश की महंगाई के बारे में। अगर आपके दिमाग में कुछ चीजें हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगता है हमको भी।
और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हमारे दूसरे वीडियोस के बारे में आपको सूचना मिलती रह सके। अपना ध्यान रखिए, मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।